नाज़रीन आदाब, TNS TV में आपका इस्तक़बाल है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की क़यादत में सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत एक वफ़द ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए बोर्ड के वफ़द ने 22वें लॉ कमीशन की जानिब से मुल्क में एकसां सिविल कोड पर तलब की गई राय और मरकज़ी हुकूमत की कोशिशों के सिलसिले में मुसलमानों में फैली हुई बेचैनी से वाकिफ़ करवाया और वाज़ेह किया कि एकसां सिविल कोड के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत के मनसूबे को ख़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे कि मुसलमानों के शरई मामलात में मदाखलत हो। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुतल्लिक़ा बोर्ड के वफ़द को तहक़ीन दिया कि वो भारत राष्ट्रीय समिति एकसां सिविल कोड की सख्ती से मुखालिफत करेगी और अगर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है तो ऐसी सूरत में दोनों ऐवानों में इसकी मुखालिफत की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मौजूद डॉक्टर के केशव राव रुकन राज्यसभा और मिस्टर रामा नागेश्वर राव को हिदायत दी कि वो BRS पार्लिमानी पार्टी की जानिब से हम ख्याल सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का इजलास तलब करते हुए एकसां सिविल कोड से मुताल्लिक़ ख़ुदशात और तशवीश से वाकिफ़ करवाते हुए एकसां सिविल कोड की मुखालिफत करने के लिए आमदा करें। चूँकि एकसां सिविल कोड से न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम दीगर तबक़ात के लिए भी तशवीश का बायस है। अगर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एकसां सिविल कोड के निफाज का फ़ैसला किया जाता है तो ऐसी सूरत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर तबक़ात भी मुतासिर होंगे। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली रियासती वज़ीर दाखिला, सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद अकबरुद्दीन अवैसी, क़ायद मुक़र्रर मजलिस मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, अमीर जामे निज़ामिया मौलाना मतीन क़ादरी, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मुफ्ती ग़यास रहमानी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना मसूद हुसैन मुस्तहदी, जनाब हामिद मोहम्मद ख़ान, जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई, मौलाना सैयद क़ुतबुद्दीन हुसैनी साबरी, मुज़फ़्फ़रुद्दीन क़ादरी एडवोकेट, डॉक्टर मुश्ताक़ अली और दीगर मौजूद थे। हमने चीफ मिनिस्टर को कि चंद्रशेखर राव के बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में 2 कानून कैसे होगा, तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में CRPC हर स्टेट में अलग है, हमारे मुल्क में 2 कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में CRPC का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागाज को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो RSS और BJP को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हम CM से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाज़े अल्फाज में इन क्लियर कट टर्म्स चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BRS पार्टी UCC का अपोज करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के CM का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर का बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम UCC का अपोज करेंगे।